तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम यीफान नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर्स ने यहाँ पर उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें सबसे पहले यहाँ पर पैसे चाहिए, वो भी 50,000 युआन, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा बड़ी रकम थी। इसलिए यीफान वहाँ पर सोचता है कि मैंने अभी यहाँ पर मेडिकल लाइसेंस की परीक्षा यहाँ पर पास की थी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होगा। और वहीं पर हम एक गाड़ी के अंदर एक लड़की को देखते हैं जैसे कि वहाँ पर फोन के ऊपर कोई परेशान कर रहा था, इसलिए उसने वहाँ पर अपना फोन रख दिया होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कंटिन्यूसली रिंग किए जा रहा था। और उसी के साथ में हम वहाँ पर एक बच्ची को देखते हैं जिसकी बॉल वहाँ पर हाईवे के ऊपर आ जाती है, तो वो बच्ची वहाँ पर उस बॉल को लेने के लिए जाने लगती है, जिसके साथ में वहाँ पर सिग्नल भी ग्रीन हो गया था, इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूसली गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिसके ऊपर वहाँ पर यीफान की नजर पड़ गई थी, इसलिए वो वहाँ पर उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है और उसने वहाँ पर सक्सेसफुली उस बच्ची को बचा लिया था। लेकिन इस चक्कर में वो वहाँ पर उस लड़की की गाड़ी से टकरा गया था और हवा में उड़ गया था, जहाँ पर वो अभी भी अपनी माँ के बारे में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मर जाऊंगा, मैंने यहाँ पर अभी तक अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी इकट्ठा नहीं किए। और इसी के साथ में उसे वहाँ पर अपने दोगले परिवार वालों के बारे में भी याद आता है, जिनसे कि जब वो पैसे मांगने के लिए गया था तब उन्होंने यहाँ पर ये कहकर मना कर दिया था कि तुम हमारी ओयांग फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर गोद लिया गया था और वैसे भी अब तक तुमने यहाँ पर पिछली बार के पैसे नहीं चुकाए हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर 3 साल तो क्या 3 दिन के लिए भी पैसे नहीं दूंगी, और तुम्हारी माँ मरती है तो मरने दो, उससे हमारे यहाँ पर कोई भी रिश्ता नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने यहाँ पर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया था, जिस बात से यीफान को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आई थी। और इधर यीफान वहाँ पर नीचे गिर गया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से वहाँ पर ढेर सारा ब्लड नीचे गिरने लगा था, और साथ में वहाँ पर वो लड़की भी नीचे आ गई होती है जिसने की उसे यहाँ पर टक्कर मारी थी। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि यीफान ने वहाँ पर जो जेट पेंडेंट पहनकर रखा हुआ था वो वहाँ से गायब होकर उसके अंदर चला जाता है, और यीफान को वहाँ पर गुस्सा आ गया था लेकिन किसी अलग डायमेंशन में, और उसे वहाँ पर समझ नहीं आता है कि वो यहाँ पर किस जगह पर है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एंशिएंट सेक्ट से यी जियाओया हूँ और मैं यहाँ पर तब से सो रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हारी काइंडनेस को देखकर उठ चुका हूँ, और यहाँ तक जब तुम यहाँ पर मरने वाले थे तब भी तुमने यहाँ पर अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ा, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे खुश होकर अपनी इनहेरिटेंस यानी अपनी विरासत तुम्हें यहाँ पर सौंप रहा हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपनी अब तक इकट्ठा की हुई सारी की सारी नॉलेज को यीफान के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से यीफान को वहाँ पर उस कल्टीवेटर की वहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें पाकर यीफान वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश और हैरान तो तब होता है जब वो उस कल्टीवेटर की मेडिकल टेक्निक्स को देखता है, जो कि वहाँ पर एक एक करके यीफान के अंदर जाने लगती हैं, जिसके साथ में उसे वहाँ पर कुछ मैजिकल पावर्स भी मिली थी। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर यीफान खुश होते हुए कहता है कि इन टेक्निक्स के साथ में अब मैं यहाँ पर अपनी माँ का इलाज कर पाऊंगा। और इसी के साथ में उसे वहाँ पर रियल वर्ल्ड में होश भी आ गया होता है, जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल के बेड पर था, और उसे वहाँ पर इस बात पर यकीन नहीं आता है कि वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है, और उसे उस टक्कर से बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, और उसे वहाँ पर समझ नहीं आता है कि क्या वो सपना था। लेकिन उसे अभी भी वहाँ पर सारी की सारी मेडिकल टेक्निक्स अच्छी तरीके से याद होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, और इसीलिए वो वहाँ पर सोचता है कि क्या सच में मुझे यहाँ पर एंशिएंट मेडिकल इनहेरिटेंस मिल चुकी है, जिस बात से वो वहाँ पर काफी खुश होता है। और उसी के साथ में वहाँ पर वो लड़की भी आ गई होती है जिसने की यीफान को वहाँ पर गाड़ी से उड़ाया था, और उसे देखकर वो वहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि गॉड का शुक्र है कि तुम अभी यहाँ पर ठीक हो, नहीं तो मुझे कल ही लाइसेंस मिला था और आज ही मैंने तुम्हें यहाँ पर ठोक दिया। तो इस पर यीफान उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ। इस पर वो आगे कहती है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम इतनी ज्यादा टक्कर के बाद में अभी भी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और हाँ तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन यीफान उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, जो देखकर वो उससे वहाँ पर कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर ऐसे कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए कहा है। लेकिन यीफान उसकी एक नहीं सुनता है और उससे कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इस पर वो लड़की उससे वहाँ पर कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, जिस वजह से अगर तुम्हें यहाँ पर जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम यहाँ पर मुझे फोन कर सकते हो।
और इसके बाद में यहाँ पर सीन चेंज होकर यीफान की मॉम के ऊपर आता है जिनकी हार्ट बीट्स वहाँ पर 0-0 हो गई होती हैं। तो ये देखकर वहाँ का डॉक्टर वहाँ पर नर्स को आगे का प्रोसेस करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी नजरों में यहाँ पर वूफान की मॉम मर चुकी थी, इसलिए वो नर्स वहाँ पर उन्हें ढकने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर यीफान आ गया होता है और वो उनसे वहाँ पर कहता है कि मैं इन्हें यहाँ पर अभी भी बचा सकता हूँ। तो ये देखकर वो डॉक्टर वहाँ पर यीफान को रोकते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पर जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करो, हम यहाँ पर तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। और क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पर अपनी मॉम को बचाओगे? क्या तुम कहीं के डॉक्टर मोक्टर हो? लेकिन यीफान उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे साइड कर अपनी मॉम के पास में आकर उन्हें वहाँ पर चेक करता है और उसके पास में अपने पास से कुछ नीडल्स बाहर निकालता है जो कि एंशिएंट टाइम में डॉक्टर इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्हें देखकर वो डॉक्टर वहाँ पर यीफान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम क्या यहाँ पर ये टूटी नीडल्स का इस्तेमाल करने वाले हो? तुम क्या यहाँ पर अपनी माँ को आराम से मारना चाहते हो? लेकिन यीफान वहाँ पर उसके ऊपर ध्यान न देते हुए सोचता है कि यहाँ पर एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स और फिलहाल की मेडिकल टेक्निक्स हैं तो बिल्कुल सेम ही, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी बड़ा फर्क है। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी नीडल्स को उठाकर वहाँ पर अपनी मॉम की बॉडी को स्कैन करने लगता है ताकि वो यहाँ पर उनकी बीमारी का पता लगा सके। और उसने वहाँ पर पता लगा लिया होता है कि उसकी माँ को यहाँ पर ब्रेन हेमरेज हुआ है, यानी ब्रेन की कोई नस फट चुकी है। और एंशिएंट टाइम में डॉक्टर्स के लिए ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल आम हुआ करती थी और इसीलिए वो वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उसे वहाँ पर ठीक करने वाली टेक्निक को वहाँ पर ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पर थोड़ी देर में ही वो टेक्निक मिल भी जाती है। इसलिए अब वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इलाज करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो वहाँ पर सबसे पहले उन सभी नीडल्स को अपनी मॉम के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके अंदर ढेर सारी एनर्जी जाने लगती है। और ये सब कुछ वहाँ पर वो अपनी पावर्स की मदद से कर रहा था जैसे कि आम लोग देख नहीं सकते थे। इसीलिए वहाँ पर वो डॉक्टर यीफान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई यहाँ पर फ्यूनरल करवाने वालों को कॉल करो ताकि यहाँ पर एडवांस में बुकिंग की जा सके। जो सुनकर यीफान उसे वहाँ पर उसकी बकवास बंद करने के लिए कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मेरी माँ यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है, वो अभी तक यहाँ पर मरी नहीं है। इस पर वो डॉक्टर भड़कते हुए उससे वहाँ पर कहता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर कोई मरा हुआ इंसान नहीं दिखाई देता? खैर छोड़ो इन सबको, अगर वो यहाँ पर जाग गई तो फिर मैं यहाँ पर अपनी डॉक्टर की पोजीशन को छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे वहाँ पर पूरा यकीन था कि वो वापस नहीं जागेगी। और वो ट्रीटमेंट इसी तरीके से चलता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी माँ की हार्ट बीट्स धीरे धीरे वापस आने लगी थी। तो ये देखकर यीफान वहाँ पर उन सभी नीडल्स को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ में वहाँ पर उसकी माँ को होश भी आने लगा था, जो देखकर वो डॉक्टर और नर्स वहाँ पर हैरान हो गए होते हैं। और उन्हें ठीक देखकर यीफान वहाँ पर खुश होते हुए अपनी माँ को सहारा देता है, जिसे देखकर उसकी माँ उससे वहाँ पर कहती है कि मुझे याद है कि मैं काफी बीमार थी, क्या मुझे यहाँ पर कोई लाइलाज बीमारी हुई है? तो इस बात पर यीफान वहाँ पर खुश होते हुए उनसे कहता है कि नहीं माँ, आप यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हो और अब हम यहाँ पर वापस घर जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर बीच में उससे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने तुम्हारी माँ के ऊपर जो कुछ भी खर्चा किया है उसका बिल तो भरते जाओ। जिसके इतना कहते ही वो नर्स वहाँ पर यीफान को उसका बिल पकड़ा देती है, जो कि वहाँ पर 38,000 युआन था। और ये बात सुनकर वहाँ पर उसकी माँ शॉक हो गई होती है कि आखिर इतना ज्यादा बिल कैसे हो सकता है। जिसके साथ में हमें वहाँ पर उस डॉक्टर के बारे में बताया जाता है जिसने कि यहाँ पर किसी आदमी से पैसे लिए थे यीफान की मॉम को मारने के लिए। जिस बात से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि ये डॉक्टर काफी ज्यादा ही खराब है। और उसके बाद में वो डॉक्टर वहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये ICU वार्ड है, जिसके साथ साथ हमने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए काफी ज्यादा दवाइयाँ दी है, जिस वजह से ये बिल इतना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर यीफान उस बिल को उस डॉक्टर के मुँह के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है। और ये देखकर वहाँ पर यीफान की मॉम उससे पूछती है कि बेटा आखिर तुम यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन यीफान उनकी एक ना सुनते हुए वहाँ पर उस बिल को डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरी मॉम को यहाँ पर ब्रेन हेमरेज हुई थी, लेकिन तुम यहाँ पर किसी और चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो। और ऊपर से तुमने इन्हें यहाँ पर जो ब्लड चढ़ाया है वो यहाँ पर 25 लीटर है। और ऊपर से तुमने यहाँ पर इन्हें 24 घंटे के अंदर ढेर सारा पानी भी पिलाया है। इसका मतलब क्या तुम यहाँ पर पागल हो और क्या तुम यहाँ पर मेरी मॉम को मारना चाहते थे? तो ये बात सुनकर वहाँ पर उस डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि अब वो यहाँ पर क्या कहे। लेकिन तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उस डॉक्टर से वहाँ पर कहती है कि यहाँ पर हेल्थ ब्यूरो के मिस्टर जाओ अपने बेटे के साथ में आए हैं, जिसकी तबीयत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुरंत आपको यहाँ पर बुलाया गया है।
तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर वहाँ पर तुरंत ही उनके पास में जाता है, जहाँ पर उस बच्चे के फादर वहाँ पर उस डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहते हैं। तो इस पर वो डॉक्टर उनसे वहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दूंगा। और उसके बाद में वहाँ पर उस लड़की के फादर उसके बारे में बताते हैं कि जब वो यहाँ पर स्कूल से घर आया था तब वो यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन अचानक से उसे वहाँ पर बुखार होने लगा और साथ में उसे वहाँ पर जलन होने लगी, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसे यहाँ पर ले आया। और उसी के साथ में वहाँ पर इरफान भी अपनी माँ के साथ में वहाँ पर आ गया होता है। जिसके बाद वहाँ पर वो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि आप यहाँ पर फिक्र मत कीजिए, ये बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोल्ड है, मैं इसे अभी यहाँ पर दवाई दे देता हूँ। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर एक इंजेक्शन बाहर निकाल लिया होता है, जो देखकर इरफान वहाँ पर बीच में उससे कहता है कि ये कोई नॉर्मल फीवर नहीं है, उसे यहाँ पर साथ में जलन भी हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे फीवर ठीक करने वाला इंजेक्शन उसकी हालत को यहाँ पर काफी ज्यादा बदतर बना सकता है। तो इस पर वो डॉक्टर उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मालूम है कि ये बीमारी कौन सी है, अगर नहीं तो बस यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो और मुझे यहाँ पर नसीहत मत दो। और उसके इतना कहते ही हमारे ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आयुब के वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मुझे यहाँ पर कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि मैं यहाँ पर इसके आगे के वीडियोस आप सभी के लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।